भैंस के छावे कांकड़ों, सरकार के छावे आंकड़ों को चरितार्थ कर गए प्रभारी मंत्री खाचरियावास। जिले में कोरोना पॉजिटिव की जानकारी तक नहीं, बस कांग्रेस रैली की दिखी चिंता। चित्तौड़गढ़ जिले के नए प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोरोना से बचाव की बजाय पत्रकार वार्ता में बिछाया सियासी जाल। एक तरफ कोरोना के तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन राजस्थान में दस्तक दे चुका है। राज्य सरकार प्रोटोकॉल आदेश भी जारी कर चुकी है। प्रोटोकॉल आदेश में धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाकर सरकार खुद महंगाई हटाओ रैली में चित्तौड़गढ़ से लगभग 5000 लोग को राजस्थान से जयपुर में राज्य भर से लाखों लोगों की भीड़ में रैली के नाम पर ओमिक्रॉन से लोहा लेने और ओमिक्रॉन वायरस की गंभीरता को परखने के लिए ले जाएंगे कांग्रेस के नुमाइंदे। प्रोटोकॉल बनाने वाला ही तोड़ रहा प्रोटोकॉल और उसके लिए बयान जारी कर जनता को संदेश दिया है कि नियम तो बनते ही तोड़ने के लिए है। साथ ही भैंस के कांकड़ों और सरकार के छावे आंकड़ों चरितार्थ कर गए प्रभारी मंत्री खाचरियावास। खाचरियावास ने कहा कि कुछ हो गया तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज करवाए हैं, अगर रैली में कुछ हुआ तो इसका भी करा देंगे। खाचरियावास ने प्रेस वार्ता में कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना का अब तक एक भी केस नहीं है, जबकि 2 दिन पहले ही रावतभाटा में हैदराबाद से लौटा एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। या तो प्रशासन ने प्रभारी मंत्री से इसकी बात छिपाई या फिर प्रभारी मंत्री के लिए कांग्रेस की रैली को सफल करना ज्यादा जरूरी है। चित्तौड़गढ़ में वैक्सीनेशन पंजीयन के गड़बड़ी होने के सवाल पर बोले, प्रशासन है ना, सब ठीक कर देगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, और मामले को गंभीरता से लेने के बजाय बात को आई गई कर दिया। ब्लैक पेपर जारी करने वाले भाजपा को तंज कसते हुए खाचरियावास बोले कि जिनके हाथ 700 किसानों के खून से रंगे हैं वो हमें ब्लैक पेपर जारी अन्य रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की हार जनता का सीधा सीधा जवाब था कि अब जनता भाजपा को पसंद नहीं कर रही है। जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चित्तौड़गढ़ शौर्य और स्वाभिमान की भूमि है, यहाँ से लोग प्रेरणा लेते हैं, यहाँ आकर वे गौरव महसूस कर रहे हैं। जिला प्रभारी मंत्री खाचरियावास रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर थे और सायं 4 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। जिला प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने बैठक के दौरान कहा कि सभी अधिकारी नियमित तौर पर आमजन से मिले और उनकी परिवेदनाओं को अच्छे से सुनकर समय से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जन कल्याणकारी राजस्थान सरकार निरंतर नई नई योजनाएं लाकर लोगों को लाभान्वित कर रही है। ऐसे में सभी का सामूहिक कर्तव्य है कि स्वयं को जनता के सेवक मानकर अधिकाधिक लोगों को राहत पहुंचाएं। कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने सेवाकाल में अधिक से अधिक लोगों के काम पूरे करने संकल्प लें, क्योंकि अच्छे कार्य करने वालों को लोग हमेशा याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कोई भूखा न सोए का नारा दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में भी जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जोड़ने की कवायद की जाएगी। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को लेकर अधिकारियों से समीक्षा करते हुए कहा कि पट्टे देने को लेकर सरकार ने कई प्रकार की छूट दी हुई है, इसलिए अधिकारी अधिकाधिक लोगों को पट्टे वितरित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान में लाखों लोगों के काम हो रहे हैं, राहत पाने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को लेकर राज्य स्तर पर कोई समस्याएं सुनने में आती है तो उनका भी समय से निस्तारण किया जा रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। पहले ऐसे लोगों को निजी अस्पतालों में बहुत आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती थी। मंत्री ने यूआईटी द्वारा पट्टे वितरण में किए गए उल्लेखनीय कार्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के तहत जिले में हुए कार्य को सराहा एवं संतुष्टि जाहिर की। बैठक में मंत्री खाचरियावास से समस्त विभागों के अधिकारियों ने फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति साझा की। विभागों से राज्य स्तर से पेंडिंग महत्वपूर्ण मामलों से मंत्री खाचरियावास को अवगत कराया। मंत्री खाचरियावास ने भी समाधान हेतु सभी को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं उनके प्रभार वाले जिले चित्तौड़गढ़ में सभी अधिकारी पूरे जोश के साथ जनहितार्थ कार्य करें। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री खाचरियावास कहा कि जिले में हर विभाग द्वारा जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने को लेकर अच्छा कार्य हो रहा है। अभी मैं जब चित्तौड़ में मीटिंग ले रहा था, यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। इसके बाद राजस्थान में रैली का माफी मांगकर आप अपनी सब गलतियां नहीं छुपा सकते, इसलिए तय है महंगाई हटाओ रैली में लाखों लोग शामिल होंगे। चित्तौड़ से भी लगभग
4000 से ज्यादा लोग यहाँ से जाएंगे, काफी दूर है, हो सकता है 5000 तक संख्या पहुंचे कल ये। ऐसे समय में कांग्रेस इस रैली करके और आम जनता के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रही है? एक बात आप मानकर चलिए, पूरे राजस्थान का जो रिजल्ट है कोरोना का, जो मुख्यमंत्री ये नारा देता हो कोई भूखा नहीं सोएगा, जो मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि यहाँ कोरोना का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करना, फ्री में इलाज करना, जो मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि मेरा पूरा खजाना खाली भी हो जाए तो किसी की इलाज के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए, आप उस मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हो कि कोरोना से कोई समझौता करेंगे? आप निश्चिंत रहिए। देखिए, अभी मैं जब चित्तौड़ में मीटिंग दे रहा था, यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। ये सारा काम खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी बहुत एक्सपीरियंस है, वो खुद देख रहे हैं, ऐसा कोई काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद राजस्थान में रैली का फैसला। सर एक बात जो बड़ा के लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने सेकंड डोज लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उनके सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गए, उनको ऑलरेडी वैक्सीनेटेड बता दिया गया। ऐसे लोगों के बारे में क्या व्यवस्था की गई? ऐसी कोई बात है तो वैक्सीन करना हमारी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करो। यदि वो उनको दिखा दिया गया रजिस्टर्ड तो उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो प्रशासन, ये तो वैक्सीन तो जरूरी है, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो उनकी व्यवस्था करेगी, आपको चिंता है। आपने ब्लैक पेपर जारी किया, तुम्हारा चेहरा काला है, तुम्हारी नीति और नीयत खाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का हर नेता में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। जो ब्लैक पेपर की बात करें, उनका चेहरा काला, उनके हाथ काले, किसान के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हो, वो ब्लैक पेपर कैसे निकाल सकते हैं? आपने खुद ने माना कि किसानों के मामले में हमसे गलती हुई, जवाब दो। कितने वादे पूरे किए वो जवाब दो। किसान का किसने नुकसान किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 750 किसानों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी। किसान आंदोलन आज भी खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि किसान का इनके ऊपर भरोसा नहीं है। आप किसान को कुचल कर मार दिया आपने, और फिर आप इस तरह की बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं महंगाई के कारण। महंगाई हटाओ रैली इसीलिए कांग्रेस पार्टी कर रही है क्योंकि इन्होंने जितने वादे किए कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, और पूंजीपतियों का खेल चल रहा है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भाग गए। कहा था काला धन लेकर आऊंगा, 15 लाख अच्छे दिन आ जाएंगे। लोग इंतजारी कर रहे हैं, आज तक आए नहीं, ना आने की कोई संभावना है। पोल बीजेपी की खुल गई है। यही कारण है कि वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, दरियावत में 30 नंबर पर आए। अब ये कहते हैं लोकल इश्यूज थे, तो पार्लियामेंट में कैसे वोट मिल गए आपको? तब तो आपने नहीं कहा था कि लोकल इश्यू है, तब तो आपने कहा डायरेक्ट वोट दो उनको देख के। अब मांग लो, अभी भी मांग रहे थे, अब की बार क्यों नहीं मिला वोट? पोल खुल गई। जब पोल खुलती है तो वोट नहीं मिलते। अब झूठ ज्यादा दिन बीजेपी का नहीं चलेगा। और इतना मैं कह सकता हूं, राजस्थान में 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी क्योंकि हमारा काम बोलता है। वो राम का नाम लेते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं। जन कल्याण और विकास हमारा आधार है। तब तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, खून के आंसू रोता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा, और केंद्र का हर बीजेपी का नेता ये कहता रहा ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये लाल किले में घुस गए। लाल किला किसका है? हिंदुस्तान की जनता की धरोहर है। यदि भीड़ वहां चली गई तो क्या करेगी लाल किले का? जहां खाली जगह मिलेगी वहीं जाएगी। उसके बाद एक वर्ष में जब 750 किसानों की मौत हो जाती है, किसान का एक वर्ष बॉर्डर पर बैठे बैठे खून के आंसू रोता रहता है, उसके बाद एक वर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं माफी चाहता हूं, हमसे गलती हो गई। आपकी गलती की इतनी बड़ी कीमत देश के किसानों ने चुकाई है। परिवार के परिवार खून के आंसू रो रहे, एक सबको आपको मुआवजा देना चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दो किसानों को। महंगाई ने हालात खराब कर दिए। अभी थोड़े दिन पहले 1 महीने में 300 रुपए बढ़ गए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोटी बनती है, ढाबा, रेस्टोरेंट, हर जगह हर चीज महंगी हो जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर में आजादी के बाद पहली बार इतने प्रधानमंत्री आए, इतनी सरकारें आई, कभी सब्सिडी खत्म नहीं हुई। इस बार सब्सिडी खत्म हो गई घरेलू गैस सिलेंडर। पेट्रोल डीजल में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर एक्साइज ड्यूटी जितनी थी उसकी कई गुना बढ़ा दी। अब दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे? रोज कोरोना में रोज खबर आती थी, कोरोना में आज इतने लोगों की मौत, पेट्रोल डीजल पर इतने दाम बढ़े, गैस सिलेंडर महंगा। क्यों? यूपी के चुनाव आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के चुनाव आ रहे हैं, तो अब आप पेट्रोल डीजल की रेट नहीं बढ़ा रहे, बढ़ा चुके हो आप बहुत ज्यादा। आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जितनी एक्साइज ड्यूटी थी उतनी लगा दे केंद्र की बीजेपी की सरकार, पेट्रोल डीजल 60 और 59 रुपए पर आ जाएगा।
इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $84 प्रति बैरल है। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $84 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $111 प्रति बैरल थे। क्रूड ऑयल महंगा था, लेकिन डीजल पेट्रोल इंडिया में सस्ता था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम थी। आपने एक्साइज ड्यूटी में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा के और एक्साइज सेंट्रल के टैक्स इतने बढ़ा दिए केंद्र सरकार ने कि आपने 22 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इकट्ठे कर लिए। अब आपने थोड़े से पैसे कम किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दो, वहां की अपने आप स्टेट के टैक्स कम हो जाएंगे। जब गहलोत साहब ने यहां पे टैक्स 2% कम किया था, तब मोदी सरकार ने कम नहीं किया था। अब की बार हमने फिर कम किया। राज्य के पास सीमित साधन है, टैक्स आप लेते हो पूरी जीएसटी, राजस्थान के पास जो आता है उसमें फिर कम कर दिया इन्होंने।